कैसे हो आप सभी। हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा था, आप सभी को पता है। एंड हमने एक्सरसाइज 7.3 तक पूरा कंप्लीट सोल्व करा है और सीखा है, ठीक है। सारे एक्सरसाइजेस हमने सोल्व करे। एंड अब हमारा जो एक्सरसाइज 7.4 है ना, वो आपका बेस्ड है इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस पे, ठीक है। मतलब कुछ स्पेशल टाइप के कह लो या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन कह लो, उस तरह के होंगे। उसको कैसे इंटीग्रेशन करना है उसको आपको समझना है, ठीक है। वहाँ पे आपका कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे आपके, तो वो याद करने जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हो स्पेशल, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। स्पेशल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, ठीक है, या इंटीग्रल्स फॉर्मूलाज कह लो। तो कौन कौन से ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में ये सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। एंड अभी बताऊंगा कैसे ये फॉर्मूलाज बने हैं आपके, वो तो बताऊंगा ही। बट ये आपको ध्यान रख लेना है, ये याद कर लेना है, ठीक है। क्यों याद करना है? क्योंकि आपके ये यूज होंगे आगे चल के। अब जितने भी क्वेश्चन करोगे वहाँ पे आपके ये फॉर्मूलाज यूज होंगे, ओके। एंड अब जितने भी हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो पीछे की जितने भी हम पढ़ते जाएंगे सब कुछ आपका आगे यूज होता जाएगा, ठीक है। तो इसको भाई सीखने के मकसद से लो और सीखते रहो चीज़ें सारी, ठीक है। एंड क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है आपको। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज है हमारे, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमको। तो इसका 1 अपॉन में 2a log एक्स माइनस में ए अपॉन में एक्स प्लस में ए प्लस में सी, ये कैसे आया, ठीक है। इसको समझते हैं। ऐसे ये सारे फॉर्मूलाज हम समझते हैं कैसे बने हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले वाला मैं प्रूफ करता हूँ आपका। यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन दे क्या रखा है आपका फॉर्मूला में, 1 अपॉन में 2a log एक्स माइनस में ए अपॉन में आपका एक्स प्लस में ए प्लस में सी, ठीक है। तो इसको मुझे मतलब इसका इंटीग्रेशन ये प्रूव करना है, आएगा तो मतलब फॉर्मूला बन जाएगा भाई ये मेरा है, ठीक है। एंड अगर आप डेरिवेशन सीख लेते हो ना कि ये कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है, मतलब ये कैसे बना है ये, तो फॉर्मूला ईजी हो जाता है याद करने के लिए, बस यही है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे ढंग से देखो तो आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस में बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। ये तो आपने यार 8 से पढ़ते आ रहे हो यार, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा, ए की जगह बस आपका एक्स है और बी की जगह आपका ए है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, ए आपका एक्स हो गया, एक्स माइनस में ए मल्टीप्लाई में आपका एक्स प्लस में ए, ओके, डी एक्स। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये नहीं लिख सकता आपका, देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक्स प्लस में ए माइनस में आपका एक्स माइनस में ए अपोन में आपका एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। एंड 1 अपॉन में 2a से मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे देखो डी एक्स। इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा आपका, कि देखो यहाँ पे 1 अपॉन में 2a है बाहर, यहाँ पे तुम्हारा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तुम्हारा एक्स प्लस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। एंड ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का ए अपोन में मेरा एक्स माइनस में ए एक्स प्लस में ए एंड डी एक्स। यहाँ पे देखो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा आपका। एंड ये ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। तो 1 अपॉन में 2a, यहाँ पे तुम्हारा ए और ए क्या हो गया, 2a हो गया, अपोन में तुम्हारा एक्स माइनस में ए एंड तुम्हारा एक्स प्लस में ए, है ना, डी एक्स। अब देखोगे 2a मैंने नीचे भी ले लिया था यहाँ पे, अगर 2a से 2a काट दो तो मेरा यही आ जाएगा ना, मतलब तरीका सही है आपका। तो यहाँ पे ये पता चल गया मेरे को कि मतलब ये देखो 2a से 2a कटेगा तो 1 ही बचेगा ना यहाँ पे, और 1 बचेगा तो मेरा यही वाला आ जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में एक्स माइनस में ए एक्स प्लस में ए डी एक्स। क्या कुछ सोल्व हुआ? नहीं। देखो यहाँ पे मैंने ये लिया था ना आपका, इसकी जगह मैंने ये रखा था ना, तो ये भी सही था आपका। एंड यहाँ पे मैं कर दूँ इसी वाले स्टेप में इसको कर दूँ सेपरेट, इसके डिवाइड में भी इसके डिवाइड में भी, तो आपका क्या आएगा 1 अपॉन में 2a इंटीग्रेशन में इसके डिवाइड में आएगा तो एक्स प्लस में ए अपोन में आपका एक्स माइनस में ए एक्स प्लस ए, ठीक है। एंड माइनस का साइन है, माइनस लगाया, यहाँ पे तुम्हारा सॉरी इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ मैं, एक्स माइनस में ए अपोन में आपका एक्स माइनस में ए एक्स प्लस में ए, ओके। एंड तुम्हारा पूरे के ब्रैकेट में क्या है, डी एक्स है ना। यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए ऊपर भी है नीचे भी है कट गया, एक्स माइनस ए ऊपर भी है नीचे भी है कट गया, आपका बचा क्या 1 अपॉन में 2a इंटीग्रेशन में आपका ऊपर 1 बचा, 1 अपॉन में नीचे आपका एक्स माइनस में ए बचा है, यहाँ पे तुम्हारा ऊपर 1 बचा नीचे आपका एक्स प्लस ए बचा है ना, एंड मल्टीप्लाई में तुम्हारा डी एक्स। बस यही मैं लिखना चाहता था आपका, ओके। इसके जगह डायरेक्ट मतलब इसके जगह मैं ये लिखना चाहता था। एंड यहाँ पे तुम्हारा आपको पता है इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर सकते हैं जब आपका प्लस माइनस में फंक्शन होता है तो 1 अपॉन में 2a इंटीग्रेशन में क्या कर दे रहा हूँ, इस पर भी लगा दे रहा हूँ
वन अपोन में एक्स माइनस में ए, फिर माइनस का साइन है माइनस, इंटीग्रेशन इस पर लगा दे रहा हूँ, डी एक्स लगा दो, एंड इस पर लगा दूंगा एक्स प्लस में ए डी एक्स, है ना। अब देखो इसको इंटीग्रेशन सोल्व करना सिंपल, तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है यार, सिंपल, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपका इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे वन अपोन में एक्स होता है डी एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाता है, लोग एक्स हो जाता है ना, मतलब वन अपोन में एक्स का इंटीग्रेशन लोग एक्स होता है। वैसे ही आपका देखो, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ पूरे को, तो वन अपोन में एक्स का पहले तो लोग एक्स हो जाएगा मेरा, है ना। तो वन अपोन में टू ए बाहर है, इसका पहले लोग एक्स की जगह मेरा एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस में ए मैंने पुट कर दिया ना। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स मान के कर दिया मतलब इंटीग्रेशन, बट ये आपका एक्स नहीं है पूरा, तो आप इसको डिवाइड में क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो। मैंने बता रखा हूँ पिछली क्लासेस में, ठीक है। आपने नहीं, आपको समझ आ रहा है तो आप पिछली क्लासेस देखो, आपको पूरा कंप्लीट समझ आएगा, चिंता मत लो, ठीक है। इसका आप क्या करोगे, डेरिवेटिव कर दोगे फिर, है ना। ऐसे यहाँ पे ही करोगे, पहले इसको एक्स मान लोगे, तो एक्स मान के करोगे तो वन अपॉन में एक्स का लोग एक्स होता है, तो लोग एक्स की जगह मेरा एक्स प्लस ए है, पुट कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा डिवाइड में, तो डिवाइड में एक्स प्लस ए का आप डेरिवेटिव कर दो, ओके, प्लस में सी लगा दोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल वन अपॉन में टू ए, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे देखो वन अपॉन में ये टू ए इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे आपका टू ए था, ओके। एंड यहाँ पे देखो मतलब टू ए यहाँ पे भी था, इसको इस तरह से मैंने इसीलिए सोल्व करा था क्योंकि आपका वन अपॉन में टू ए इधर है, क्योंकि हमें चाहिए था वन अपॉन में टू ए, ओके। तो वन अपॉन में टू ए करके इसको मैंने इस तरह से रखा था, ओके, ताकि इसको सोल्व करने पे यही आ जाएगा आपका। तो इसको फिर मैंने सेपरेट कर दिया था सिंपल। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर लोग एक्स माइनस में ए है, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का तो वन हो जाएगा और कांस्टेंट का आपका जीरो हो जाएगा ना, तो वन ही होगा नीचे आपका डेरिवेटिव सिंपल। एंड यहाँ पे तुम्हारा लोग एक्स प्लस में ए अपोन में इसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा, प्लस में सी। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल, आपको पता है भाई एक प्रॉपर्टी आपने लोग की पढ़ी है, प्रॉपर्टी ऑफ लोग क्या कहता है कि अगर आपका लोग एम माइनस में लोग एन, ठीक है, लोग एम माइनस में एन हो तो आपका क्या हो जाएगा, लोग एम अपोन में एन हो जाता है ना, माइनस में होते तो आपका एम अपोन एन हो जाता है, ठीक है। एम और एन की जगह आपको कोई भी यहाँ पे जैसे ये है, वैसे ही आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका लोग एम प्लस में लोग एन हुआ, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा लोग एम एन हो जाएगा, ओके। तो बस कुछ नहीं है, एक आपका होता है यहाँ पे लोग एम की पावर एन होता है, तो आपका पावर आगे आ जाता है, लोग एम हो जाता है, ओके। तो बस यहाँ पे देखो माइनस वाला आपकी प्रॉपर्टी लग सकती है ना, लोग एम, ओके, लोग एम माइनस में लोग एन, ओके। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, लोग एम अपोन में एन, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा वन अपोन में टू ए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ लोग एम अपोन में एन, ओके। एम आपका एक्स माइनस ए है, अपोन में आपका एन आपका एक्स प्लस ए है, ये लिख दिया मैंने, प्लस में सी लगा दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये लेके चला था, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करा, यहाँ पे देखो तो देखोगे तो यही आ गया मेरा, है ना, वन अपोन में टू है लोग एक्स माइनस ए अपोन में एक्स प्लस ए प्लस में सी, है ना, ये वाला मेरा आ गया। तो ये तो मैंने सोल्व कर दिया। दूसरा आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका इसका करना है, ओके, तो करते हैं इसको भी। इसका भी वैसे तरीका सेम ही है, आप इसको ही कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे वन अपोन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। इसका क्या दे रखा है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, वन अपोन में टू ए लोग ए प्लस एक्स अपोन में आपका ए माइनस में एक्स, ओके, प्लस में सी। अब देखो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पहले ये देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला क्या होता है इसका, ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, ओके। तो ये लगाऊंगा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में, मेरा वन अपोन में ए की जगह बस ए ही है, ओके। तो ए माइनस में आपका बी की जगह एक्स है, तो माइनस में एक्स एंड तुम्हारा ए प्लस में एक्स, ओके। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपोन में टू ए एंड इंटीग्रेशन में आपका पहले ये वाला आएगा एक्स प्लस ए प्लस एक्स, फिर माइनस में आपका यहाँ पे देखो माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस लोगे ए माइनस में एक्स, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस लूंगा तभी तो मेरा एक्स और एक्स देखो एक्स प्लस का और माइनस का कटेगा, और टू ए ये हो जाएगा ए टू ए, और टू ए से ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो आपका यही आ जाएगा ना, इसलिए मैंने ये लिया हूँ। नीचे आपका ए माइनस में एक्स है, ए प्लस एक्स है, ओके, डी एक्स। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दोगे उसको, तो सेपरेट करूंगा तो वन अपोन में टू ए इंटीग्रेशन में इसके डिवाइड में चले जाएगा ए प्लस एक्स अपोन में आपका ए माइनस में एक्स ए प्लस एक्स, एंड प्लस का साइन है प्लस का लगाऊंगा, यहाँ पे तुम्हारा ए माइनस में एक्स अपोन में आपका ए माइनस में एक्स
एंड तुम्हारा ए प्लस में एक्स, ओके, एंड पूरे के डिवाइड ब्रैकेट में आपका डी एक्स। एंड यहाँ पे देखो ए प्लस एक्स ऊपर भी है नीचे भी कट गया, ए माइनस एक्स ऊपर भी है नीचे भी है कट गया, आपका बचा क्या 1/2 इंटीग्रेशन में आपका 1/, नीचे आपका ए माइनस एक्स बचा, एंड प्लस का साइन है प्लस का लगाया 1/, यहाँ पे तुम्हारा नीचे ए प्लस एक्स बचा, ओके, ब्रैकेट में आपका डी एक्स। एंड तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन कर दो सेपरेट, ठीक है, दो दो फंक्शन आपका प्लस में इसलिए, तो 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन सेपरेट करूँगा तो 1/, ए माइनस में एक्स पे इंटीग्रेशन लग जाएगा डी एक्स, प्लस में आपका इंटीग्रेशन 1/, ए प्लस में एक्स पे ही लग जाएगा डी एक्स, ओके। एंड सिंपल आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन आप इसको कर दोगे एक्स मान के, ओके, 1/, एक्स का आपका log x होता है, तो log x के मेरा a माइनस एक्स है, तो a माइनस में एक्स पुट कर दिया, अपोन में आपका क्या है यहाँ पे, अपोन में आपका इसका डेरिवेटिव भी करोगे 1/, में, ठीक है, डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स, ए माइनस में एक्स का डेरिवेटिव करोगे, प्लस में ऐसे ही आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे, तो पहले इसका मतलब इंटीग्रेशन करोगे log ए प्लस एक्स हो जाएगा, ओके, एक्स मान के मैं कर दूँगा 1/, में एक्स का मेरा log x होता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करोगे ए प्लस एक्स का, ओके, प्लस में सी, एंड सिंपल आपका 1/2 है। यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा मेरा, ए का तो मतलब 0 हो जाएगा कांस्टेंट का, लेकिन एक्स का क्या होगा, एक्स का आपका यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे मतलब माइनस है इसके आगे, इसका एक्स का 1 होगा, तो -1 यहाँ पे नीचे बचेगा इसके, याद रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, ए माइनस में एक्स है, नीचे आपका -1 बचा है डेरिवेटिव में, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा log ए प्लस में एक्स अपोन में, यहाँ पे देखो ए इसका तो 1 हो जाएगा, इसका सॉरी कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, एक्स का आपका 1 होगा, तो नीचे आपका 1 होगा, प्लस में सी, ये -1 ऊपर चला जाएगा माइनस, ठीक है, तो 1/2 है, ये माइनस का log हो गया ए माइनस में एक्स, प्लस में ये आपका log ए प्लस में एक्स प्लस में सी, ओके। तो मैं पहले प्लस वाले को लिख दे रहा हूँ, तो 1/2 है, log ए प्लस एक्स वाले को पहले लिख रहा हूँ, ओके, फिर माइनस वाले को लिख दे रहा हूँ, माइनस में log ए माइनस में एक्स, ओके, प्लस में सी, एंड तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ log, प्रॉपर्टी ऑफ log क्या कहती है, log m माइनस में अगर log n हुआ तो log m अपोन में n हो जाएगा, ओके। तो लगाओ यहाँ पे 1/2 है, log m ये है मेरा ए प्लस में एक्स अपोन में आपका ए माइनस में एक्स, ओके, प्लस में सी लगा दोगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका देखो हमने प्रूफ कर दिया कि इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ओके, ये हमने कर भी दिया। तो ये देखो आपको डेरिवेशन पता चल गया, आपको पता चल जाए किस तरह से मतलब यूज करना पड़ता है, एंड लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है भाई, फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं है यार। देखो अगर आपका पहले ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है इसकी जगह, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर, और यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मेनली आपका एक्स ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हुआ, तो आपका याद रखना 1/2 ए मतलब ये जो नंबर होगा ये आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर log ये आपका जो नंबर होगा ए प्लस एक्स कर देना, अपोन में ए माइनस एक्स कर देना, जब आपका ए पहले नंबर होगा। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हुआ, मतलब पहले वेरिएबल हुआ फिर नंबर हुआ माइनस में, तो 1/2 ए करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स माइनस में ए पहले करोगे, अपोन में एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना, एंड उसके बाद देखो इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं कैसे आया ये। तो देखो थर्ड हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रूफ, अगर आपको इंटीग्रेशन 1/, में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स हो, ठीक है, तो इसका हमारा क्या है 1/, में ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ओके। देखो देखने में आपको ये फॉर्मूलाज बड़े बड़े भयंकर भयंकर दिख रहे हैं, लेकिन अगर ढंग से पुट करना सीखोगे ना तो आपको इजी है ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका करना है मेरे को, तो यहाँ पे ना आप कुछ आपको मतलब कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड याद रखने, सब्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है एक, तो आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। ऐसे ही अभी आपको बहुत सारे मतलब सब्स्टिट्यूशन होंगे जो स्टैंडर्ड होंगे, जो आपको उसकी जगह वही पुट करना, ओके, आगे आपको पता चलेंगे। लेकिन अभी आपका मेनली यहाँ पे पहला है ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हुआ, या फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो इसके जगह आपको पता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक,
आपको पुट करना है एक्स की जगह ए टेन थीटा। ओके, दूसरा आपका यहाँ पे, या फिर आप पता है ए एक्स की जगह यहाँ पे ए कोट थीटा ही पुट कर सकते हो। दूसरा आपका यहाँ पे अगर मेरा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर करके हो, ठीक है, तो इसके जगह आपको यहाँ पे पुट करना है एक्स की जगह ए साइन थीटा, या फिर आप क्या कर सकते हो एक्स की जगह ए कोस थीटा ही पुट कर सकते हो। ये सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते हो। थर्ड आपका है अगर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर करके दिया हो, तो यहाँ पे पुट करना है मेरे को एक्स के जगह एक सेक थीटा, या फिर आप एक्स के जगह ए कोसक थीटा ही पुट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ढंग से समझोगे तो आपको समझ आ रहा है कि मेरा अगर भैया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर मतलब प्लस में करके दिया हो, तो आपका यहाँ पे ए टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, ए आपका ये जो नंबर होगा वो एंड टेन थीटा, एंड अगर मेरा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर करके दिया हो, तो आपको ए साइन थीटा पुट करना है। मेनली आप ए साइन थीटा ही पुट करोगे। अगर मेरा एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल पहले फिर नंबर दिया हो माइनस में, तो आपको ए सेक थीटा पुट करना है। ठीक है, एंड एक और आप ये ध्यान रख सकते हो, अगर आपका ए प्लस में एक्स अपोन में आपका ए माइनस में एक्स करके दे रखा हो, ठीक है, या फिर आप क्या, या फिर आपका ए प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में ए माइनस में एक्स करके दिया हो, ठीक है, अंडर रूट में हो, तो यहाँ पे आपको पुट करना है एक्स के जगह ए कोस टू थीटा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये बेसिकली आपको देखने में अभी हार्ड लग रहा है भैया, समझ नहीं आ रहा कि किसके जगह क्या पुट करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है कि भैया अगर हमारा प्लस में हो तो टेन थीटा ए टेन थीटा, अगर मेरा पहले नंबर हो फिर मतलब वेरिएबल हो तो ए साइन थीटा, और पहले वेरिएबल हो फिर नंबर हो तो ए सेक थीटा। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मेट में देखोगे तो आप सीधा सीधा ए कोस टू थीटा पुट करोगे। नहीं समझ आया? यहाँ पे देखो आपका क्या बन रहा है, वन अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की जगह मैं क्या करूँगा एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करूँगा। तो यहाँ पे मेरा थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे वन अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का डी एक्स। ओके, एंड इसका प्रूफ करना है कि भाई मेरा वन अपोन में ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पुट करूँगा एक्स के जगह ये वाला बन रहा है ना मेरा, तो यहाँ पे एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट करूँगा। तो एक्स के जगह टेन थीटा यहाँ पे पुट करूँगा और डिफ्रेंशिएट करूँगा थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है थीटा। ओके, एंड यहाँ पे वेरिएबल तो ये भी है बट यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे इसको करूँगा तो यहाँ पे देखो वेरिएबल डी एक्स है, तो क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बाय अपोन में डी थीटा आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो नीचे आता है। इज इक्वल टू मेरा ए बाहर है कॉन्स्टेंट, टेन थीटा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव आपका सेक स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जैसे आपका एक्स के रिस्पेक्ट में टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, वैसे थीटा के रिस्पेक्ट में टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एंड ये डी थीटा को उधर भेज दोगे, डी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। ये मैंने डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और इसको फिर पुट कर देना इंटीग्रेशन में ही। यहाँ पे देखो वन अपोन में एक्स की जगह मैंने क्या पुट कराऊँ ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा मैंने रख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर रख दो। ओके, ए टेन थीटा का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है ये वाला, ए स्क्वायर रख दिया मैंने, एंड डी एक्स के जगह मेरा क्या है ये, डी एक्स के जगह मैंने ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दिया। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर जो है सेपरेट मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट करूँगा तो वन अपोन में ए स्क्वायर हो जाएगा मेरा, एंड टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड ये वाला ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में तुम्हारा ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, है ना। एंड यहाँ पे देखोगे तो ए स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना, तो ए स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये आपका ऊपर ही है तो मैं इसके ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा अपोन में आपका यहाँ पे ए स्क्वायर मैं कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा मेरा इधर टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा बचा, एंड प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर निकल गया तो वन बचा। ओके, एंड देखोगे तो ऊपर मेरा ए है नीचे मेरा ए स्क्वायर, मतलब दो मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ ना, दो दो है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक कट जाएगा आपका, नीचे आपका ए बचेगा एक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वन अपोन में क्या ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है एंड डी थीटा अपोन में तुम्हारा ए एक है एंड तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वन। ओके, एंड ये जो ए है इसको बाहर रख दो आप, तो बाहर रखूंगा तो वन अपोन में ए मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में। ओके, ऊपर मेरा सेक स्क्वायर थीटा
अपॉन में मेरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, पहले 1 लिख दिया मैंने, बस कुछ नहीं करा। एंड तुम्हारा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा मैं इसलिए पीछे लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, आपने पढ़ा है 10th में ही। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/a, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा मेरा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो ये मैंने रख दिया, एंड डी थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटेगा, 1 बचेगा आपका। कई बच्चे 0 लिख देते हैं इसके जगह, नहीं, आपका एक बार में कटाई है इसलिए 1 बचा। ओके, तो 1 डी थीटा हो गया मेरा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे मेरा यहाँ पे रिस्पेक्ट अगर x होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, वैसे ही आपका रिस्पेक्ट थीटा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। तो 1 में थीटा हो गया मेरा, प्लस में c लगा दूंगा। एंड ये थीटा ऐसे नहीं छोड़ देना आपको, थीटा की जगह आपको वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में रखनी है आपको। तो यहाँ पे देखो ए मेरा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। ओके, तो एक्स अपॉन में हो जाएगा मेरा, इधर बचेगा tan थीटा। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये जो थीटा है आपका, अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये tan को उधर भेजूंगा, तो tan मेरा इधर है, उधर जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना। तो अगर मैं ऐसे भी करना चाहूँ तो बोथ साइड अगर मैं tan इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो tan इन्वर्स से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बोथ साइड, तो यहाँ पे tan इन्वर्स x/a हो जाएगा मेरा। यहाँ पे मैं tan इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan इन्वर्स tan थीटा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो इन्वर्स और आपका tan कटता है ना, tan इन्वर्स और tan कट जाएगा आपका, तो बचेगा थीटा। तो ऐसे थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी tan इन्वर्स x/a इज इक्वल टू मेरा थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इन्वर्स x/a, तो रख दो इसकी जगह आपका। तो यहाँ पे मेरा 1 में a, थीटा की जगह मैं tan इन्वर्स x/a रख दे रहा हूँ, प्लस में c। तो यही तो है भैया, यहीं पे देखो मेरा, यही तो मुझे प्रूफ करना था कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का आपका क्या होता है, 1 में tan इन्वर्स x/a प्लस में c, मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो बस यही समझना था आपको। यहाँ पे जो मैंने बताया ना, कहा गया आपका ये रहा सम स्पेस, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपका फोर्थ जो है आपका, यहाँ पे फोर्थ मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ओके, डी एक्स है। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ये क्या है, log x प्लस में, log x प्लस में आपका यही है। देखो log x प्लस में यही उठा दो, ऐसे ही देखो इस वाले में देखोगे तो आप यहाँ पे log, यहाँ पे 1 में इंटीग्रेशन, 1 में अंडर रूट एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का क्या है, log x प्लस में ही है, लेकिन यही वाला उठा के धर दिया, वैसे ही आपका ये वाला उठा के धर दिया। ठीक है, तो x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अंडर रूट, ओके, प्लस में c। तो इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी यही बताया था आपको कि कौन सा वाला लगेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर करके दिया हो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर करके दिया, तो आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे ए सेक थीटा पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करो आप, तो देखो पुट एक्स के आप क्या करोगे, ए सेक थीटा पुट करोगे, एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल ए सेक थीटा पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड ये मेरा डी एक्स अपॉन में डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से बस आपको डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो ए बाहर रहेगा, सेक थीटा का क्या होता है मेरा डेरिवेटिव, सेक थीटा tan थीटा, है ना। डेरिवेटिव फॉर्मूलाज याद नहीं है तो भाई आपको गड़बड़ होगा, डेरिवेटिव फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, मैंने याद कराए हो अच्छे से। ओके, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो डी थीटा उधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा डिवाइड में, तो ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, है ना। ये मैंने डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से आप एक काम करो, डी थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो डी थीटा की वैल्यू क्यों नहीं आएगी आपकी, एक्स, ये देखो मल्टीप्लाई में ए, उधर जाएगा डिवाइड में, तो एक्स अपॉन में हो जाएगा मेरा, एंड ये सेक उधर है, इधर है आपका, उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो सेक इन्वर्स एक्स अपॉन में ए हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे थीटा है। ओके, एंड यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में आपका 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की आपका क्या है, ए सेक थीटा है ना, ए सेक थीटा मैंने पुट कर दिया, एंड उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने रख दिया, माइनस में आपका ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर रख दिया, एंड यहाँ पे तुम्हारा डी एक्स के मैं क्या पुट करूँगा, ये पुट करूँगा। ठीक है, ए सेक थीटा tan थीटा, एंड ये डी थीटा। ओके, ये मैंने डी एक्स के पुट कर दिया, एंड फिर यहाँ पे देखोगे तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो स्क्वायर को, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर को सेपरेट करूँगा तो 1 में तुम्हारा अंडर रूट में ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, एंड माइनस में ए स्क्वायर है मेरा, एंड ये आपका मल्टीप्लाई में ए सेक थीटा
टेन थीटा एंड डी थीटा ना। एंड फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे आप, तो ए स्क्वायर मेरा कॉमन निकलेगा, ये ऊपर, ये तो ऊपर ही लिख दे रहा हूँ मैं, ए सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा अपोन में आपका यहाँ पे डी थीटा लिख दे रहा हूँ मैं। एंड ये भी आपका ऊपर ही है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका रिस्पेक्ट है तो इसको आप पीछे ही लिखते हो। ओके, अंडर रूट में आपका यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, एंड माइनस में यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ए स्क्वायर निकल गया। ओके, एंड यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ए स्क्वायर को यहाँ पे देखो बाहर निकल जाएगा ना, रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। ओके, ए बाहर निकलेगा मेरा, तो यहाँ पे ऊपर आपका ए सेक थीटा टेन थीटा अपोन में मेरा यहाँ से ए बाहर निकलेगा, ये स्क्वायर आपका बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर आपका हट जाएगा, स्क्वायर और रूट, तो आपका ए बाहर निकल गया, लेकिन रूट के अंदर क्या बचा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है ना, एंड यहाँ पे मेरा डी थीटा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा ना। एंड अगर इधर से मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो 1 उधर भेज दूंगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ओके, तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 की जगह मैं टेन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में ए से ए मेरा कट जाएगा ऊपर नीचे, ऊपर मेरा क्या बचा, सेक थीटा टेन थीटा, एंड नीचे आपका इसके जगह मैं क्या लिख दूँ, अंडर रूट में इसके जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, टेन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। एंड यहाँ पे देखो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो टेन थीटा बचेगा मेरा, तो इंटीग्रेशन में तुम्हारा सेक थीटा एंड टेन थीटा ऊपर है, नीचे आपका टेन थीटा बचेगा, ये स्क्वायर से रूट कट गया, टेन थीटा बचा डी थीटा। ओके, तो टेन थीटा से टेन थीटा भी कट जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा आपका सेक थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा मेरा क्या होता है, एंड डी थीटा। सेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपका फॉर्मूला मैंने बता रखा हूँ, पढ़ा होगा आपने और याद भी करा होगा। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा मेरा होता है लोग, यहाँ पे सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ठीक है, लेकिन ये आपका जब होता है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ठीक है, मतलब एक्स आपका वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो मेरा लोग सेक एक्स प्लस में यहाँ पे तुम्हारा टेन एक्स होता है। ओके, बट आपका यहाँ पे देखो थीटा है आपका वेरिएबल और उसी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो लोग सेक थीटा प्लस में टेन थीटा हो जाएगा मेरा ना। तो यहाँ पे तुम्हारा लोग सेक थीटा प्लस में टेन थीटा हो गया, सेक थीटा का इंटीग्रेशन प्लस में सी। ओके, एंड तुम्हें थीटा की जगह ऐसे नहीं छोड़ना, थीटा की जगह आपको वैल्यू धर देनी है, क्या है, सेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, तो ये धर दो लोग सेक थीटा की जगह में सेक इनवर्स एक्स बाई ए धर दिया, ऐसे मेरा प्लस में टेन थीटा की जगह में सेक इनवर्स एक्स बाय ए धर दिया। ओके, प्लस में सी, एंड यहाँ पे देखो इनवर्स आपका और सेक कट जाएगा। ओके, सेक और सेक इनवर्स कट जाएगा क्योंकि आपके रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स को आप 1/, में सेक लिख सकते हो, 1/, में सेक और सेक आपका कट जाएगा, बचेगा आपका एक्स बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लोग अंदर मेरा एक्स बाय ए बचा यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे देखो टेन और सेक तो नहीं आपका कटेगा है ना, तो इसको आप कैसे काटोगे, एंड इसको सोल्व करने पे पता है आपका क्या आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है, प्लस में सी, इसको सोल्व करने पे आपका ये आएगा, तो ये मैंने लिख दिया हूँ। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको देखो एलसीएम तो लेना आता है आपको, तो जब आपका नीचे सेम होता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका प्लस प्लस मतलब प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा लोग एक्स प्लस में आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आपका नीचे एलसीएम ए आ जाएगा। ओके, प्लस में सी, एंड यहाँ पे तुम्हारा सीधा सीधा दिख रहा है कि लोग आपका क्या है, ये ऐसे करके दे रखा है, प्रॉपर्टी आपने लोग पढ़ी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लोग में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, लोग एम माइनस में लोग एम एन होता है, तो आप इसको लिखते हो लोग एम अपॉन में एन, है ना। तो यहाँ पे देखो लोग एम अपॉन में एन को मैं क्या नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता लोग एम माइनस में एन, तो यहाँ पे देखो लोग एम अपॉन में एन है ना, एम अपॉन में एन करके है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ लोग एम माइनस में एन। ओके, क्योंकि ये आपका ए जो है ये आपका कांस्टेंट है इसलिए, तो यहाँ पे तुम्हारा लोग एम आपका क्या है, एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ओके, माइनस में आपका लोग एन क्या है, लोग एन आपका ए है, तो लोग ए हो गया, प्लस में सी। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी मेरा कांस्टेंट है, एंड सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट। ओके, सी का मतलब भी कांस्टेंट है, इसका मतलब भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह क्या मैं
सी यूज़ नहीं कर सकता, मतलब ये इसको मैं C1 मान लेता हूँ, कांस्टेंट C1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट है, लोग ये भी कांस्टेंट है, कोई नंबर ही होगा इसका वैल्यू, ओके। एक जगह कोई नंबर होगा तो इसका वैल्यू भी नंबर आएगा, इसका वैल्यू नंबर आएगा। तो इसको मैं कांस्टेंट ही दे रहा हूँ, एक कांस्टेंट दे रहा हूँ C, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा log x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस में, इसके ये मैं C लिख दे रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन मेरा इसका यही आ गया ना, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद देखो ऐसे अगर इसको सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर करके है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर करके, वो तो आप एक्स के ए साइन थीटा पुट करोगे, ओके। ऐसे यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर करके, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट करोगे, बस ये ध्यान रखना। तो ये तो कर लोगे आप, बेसिकली आपको फॉर्मूला ही ध्यान रखने हैं, तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। एंड अब करते हैं एग्जाम्पल्स कुछ एनसीईआरटी के, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके। चलो एक ये वाला मैं पांचवा ये करवा देता हूँ, ये प्रूफ आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे 1 में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, डी एक्स। इसका क्या इंटीग्रेशन आपका साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा आपका बन रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे देख लो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, एक्स के क्या पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर होगा तो आपका एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा एक्स के जगह ए साइन थीटा, एंड यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी थीटा हो जाएगा, एंड यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। साइन थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस थीटा होता है ना, तो कोस थीटा हो गया इसका। एंड ये डी थीटा को क्या इधर मल्टीप्लाई में, उधर सॉरी इधर डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, ए कोस थीटा, एंड ये डी थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या निकली, ए कोस थीटा डी थीटा, ओके। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका डिवाइड में चले जाएगा ये, तो एक्स अपॉन में ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा साइन थीटा बचेगा, एंड ये साइन भी उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स एक्स अपॉन में ए इज इक्वल टू मेरा थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में आपका 1 अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर है, माइनस में आपका एक्स के क्या पुट करा है आपने, ए साइन थीटा, तो इसकी जगह ए साइन थीटा रख दोगे, एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे ए कोस थीटा डी थीटा, ओके। एंड तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे इसको सेपरेट कर देना स्क्वायर को, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में ये आपका स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है, ए कोस थीटा डी थीटा, है ना। एंड यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर फिर कॉमन निकाल लोगे आप, तो कॉमन निकालूंगा तो ऊपर आपका, ऊपर मैं ये ले दे रहा हूँ, ठीक है, ए कोस थीटा एंड डी थीटा पीछे रख रहा हूँ। एंड नीचे आपका क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर में कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में आपका ए स्क्वायर निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। एंड तुम्हारा ए स्क्वायर यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर आपका बाहर निकलेगा तो ए बचेगा ना। तो ऊपर आपका ए कोस थीटा, नीचे आपका ए बाहर निकल गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, आपको पता होगा, तो अंडर रूट में मेरा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, एंड इन दोनों का सम 1 होता है, आपको पता है। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो इधर उसको इसको उधर भेज दूँगा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा के मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये रख दे रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी थीटा है, यहाँ पे ये भी बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कोस थीटा बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ए कोस थीटा अपोज में आपका ये भी आपका कोस थीटा बाहर निकल जाएगा, तो कोस थीटा निकल गया मेरा बाहर, ओके। स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, कोस थीटा बाहर निकलेगा, डी थीटा आपका। एंड यहाँ पे देखो ए कोस थीटा आपका कट जाएगा ऊपर नीचे, तो आपका 1 बचेगा, 1 डी थीटा। एंड यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, थीटा के रिस्पेक्ट में आपका, तो थीटा ही होगा आपका 1 का इंटीग्रेशन, थीटा हो गया प्लस में सी। एंड थीटा हमने क्या यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू इधर देनी है आपको, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए मैंने धर दिया।
प्लस में सी। तो यही तो मुझे प्रूव करना था ना, यहाँ पे देखो इसके जगह यही तो प्रूव करना था, एंड मैंने प्रूव कर दिया। एंड आपको अब देखो ऐसे ही आपको ये भी कर देना, यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, तो आप क्या पुट करोगे यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की जगह आप ए tan थीटा पुट करोगे इसके जगह, ठीक है। ये पुट करके आप कर देना। ऐसे आपको ये बेसिकली ना ये इतना ध्यान नहीं रखना कि ऐसे करना है वैसे करना है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूलाज काम आएंगे, एंड ये फॉर्मूलाज याद कैसे होंगे, याद वैसे होंगे आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे, अपने आप ही चिंता मत लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बस। एंड देखो एग्जाम्पल्स है आपके कुछ, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे आपको याद हो जाएंगे कौन से मतलब फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको वही पता चल जाएंगे आपको। तो देखो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 है, इसमें आपको क्या बन रहा है, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स, आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप समझ तो गए हो कि भाई यहाँ पे हमारा स्पेशल मतलब ये वाला फॉर्मूलाज यूज होंगे आपके स्पेशल इंटीग्रल्स फॉर्मूलाज, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में 16 डी एक्स, इधर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो आपको अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो इसको तो मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर मैं इसको लिख दे रहा हूँ एंड डी एक्स। अब देखोगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल आपका एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए की जगह मैंने बोला कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए की जगह आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है मेरा, ये वाला। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो उसका हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/2, ए की जगह मेरा क्या है यहाँ पे ए की जगह मेरा 4 है, तो 4 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, एंड log। तो यही आप जितना फॉर्मूला लगाओगे उतना आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। एंड यहाँ पे देखो log, यहाँ पे तुम्हारा x माइनस में ए की जगह आपका 4 है, अपॉन में x प्लस में ए की जगह मेरा 4 है, ओके। एंड प्लस में c लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सोल्व बस, ये आपका 1/8 log x माइनस में 4 अपॉन में आपका x प्लस में 4 प्लस में c, हो गया सोल्व फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन मुझे करना है dx अपॉन में अंडर रूट में मेरा 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये dx को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको समझना ये अभी तो भैया ये देख रहे हो आपका कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ही तुम्हारा वेरिएबल दे दिया, मैंने बोला कॉन्स्टेंट नंबर होगा यहाँ पे। अंडर रूट वाला देखो यहाँ पे जैसे इसमें नंबर है वैसे इसमें भी नंबर होगा, बट यहाँ पे तो नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल भी एक्स भी है। तो इसको कैसे बनाऊंगा, जब भी इस तरह का दिखे तो भाई आप समझ जाना यहाँ पे तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको पता होगा, मैंने बताया नहीं हूँ, बट यहाँ पे देखो समझ लो। अभी जब भी इस तरह का हो सबसे पहले तो आपको करना है यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर का जो आगे होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस होने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहला स्टेप है मेरा एक्स स्क्वायर के यहाँ पे तुम्हारा प्लस होना चाहिए, तो अंडर रूट में मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पे मेरा माइनस कॉमन निकलेगा, तो इसके आगे माइनस हो जाएगा -2x, यहाँ पे तुम्हारा प्लस हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ओके। अंदर आपने क्या माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर ही निकालना, ऐसा नहीं बाहर कर दोगे, ये आपने माइनस कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे देखो अब एक्स स्क्वायर के यहाँ मेरा प्लस हो गया। दूसरा आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपका x के आगे जो नंबर होगा, ठीक है, x के आगे जो नंबर होगा आपका उसका आपको आधा करना है। दूसरा स्टेप आपका क्या है, x के आगे जो भी नंबर होगा उसका आधा करोगे, ठीक है। आधा क्या होगा, यहाँ पे देखो x के आगे मेरा नंबर क्या है 2 है, ओके। ये माइनस प्लस नहीं देखना, यहाँ पे x के आगे मेरा 2 है, तो 2 का आधा क्या होगा 1 होगा, है ना। 1 से आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे 1 का स्क्वायर उसका स्क्वायर आपको प्लस कर देना है और उसका स्क्वायर माइनस कर देना है, बस। यहाँ पे dx लगा दो। अब देखो इंटीग्रेशन में आपका अंडर रूट में मेरा अंडर रूट में ये सब काम करना है आपको, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए। माइनस में आपका -2x प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, ओके। मैंने क्या बोला अभी, इसका आधा करोगे 1 आएगा, 1 से आपको 1 आया, उसका स्क्वायर आपको एक बार प्लस कर देना है, 1 का स्क्वायर आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देना है, ओके। एंड dx लगा दोगे, बस इतना हो गया मेरा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग गया, एंड ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे अब आपको ढंग से देखना है, तो इसको पकड़ लो आप, इसको देखो, इसको पकड़ लोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस में बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग गया मेरा। ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab किसका होता है मेरा, ए स्क्वायर ए माइनस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab मेरा ए माइनस में बी का होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे समझो, आप देखो आराम से समझो, ये थोड़ा हार्ड दे रखा है बट हार्ड नहीं होगा इस तरह का। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे मेरा। अच्छा ए आपका यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला बन रहा है। 2ab मतलब यहाँ पे देखो -2
ए आपका यहाँ पे तुम्हारा एक्स हो गया एंड बी आपका 1 हो गया, तो एक्स और 1 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब एक्स ही आएगा, तो -2ab मतलब -2x है ना। तो यहाँ पे एक्स एंड तुम्हारा एक्स मेरा ए हो गया एंड माइनस में बी की जगह मेरा क्या है 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला लग जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। एंड बाहर माइनस था, बाहर माइनस हो गया एंड ये आपका माइनस का 1 का स्क्वायर है ना। एंड ये माइनस आपका पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना dx। थोड़ा आराम से समझो, देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह का दिया था मेरा, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के आगे आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा -2x हो गया, ये मेरा प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। दूसरा स्टेप आपको करना है, एक्स के आगे जो भी नंबर होगा, एक्स के आगे जैसे मेरा 2 है तो इसका हाफ करना है, हाफ मेरा 1 होगा, 1 से आपको एक बार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको उसका स्क्वायर एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना, ठीक है। ये कर दिया मैंने। यहाँ पे फिर आपको देखना है, यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस में मतलब सॉरी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab वाला बन गया। तो यहाँ पे तो मैंने लगा दिया भैया ये एक्स के जगह मेरा, ए की जगह मेरा यहाँ पे एक्स है तो एक्स रख दिया, बी की जगह मेरा 1 था तो 1 रख दिया माइनस में, ठीक है। उसका स्क्वायर, ओके, उसका स्क्वायर कर दिया एंड फिर ये माइनस में 1 का स्क्वायर था, ये माइनस में 1 का स्क्वायर, और ये जो माइनस था ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में था, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया पूरा, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 1 में ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो मेरा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख दे रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ओके, dx। अब देखोगे तो मेरा ये बन गया कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर आपका, यहाँ पे देखो पहले कांस्टेंट है ना, अंडर रूट, ये सॉरी अंडर रूट भी था यहाँ पे, अंडर रूट में, तो यहाँ पे देखो पहले कांस्टेंट है मेरा 1 का स्क्वायर, ए की जगह आपका 1 है, माइनस में आपका एक्स के जगह यहाँ पे देखो मैंने बोला वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस में 1 आपका पूरा वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो बस लगा दो सिंपल, साइन इनवर्स एक्स की जगह मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह मेरा एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस में 1 पुट कर दिया एंड ए की जगह मेरा क्या है, यहाँ पे ए की जगह 1 है तो 1 मैंने पुट कर दिया, ओके। एंड सिंपल आपका यहाँ पे प्लस में सी लगा दोगे, हो गया मेरा इंटीग्रेशन सोल्व, ठीक है। बस आपका बस ये भी ध्यान रखना है कि आपने एक्स के यहाँ पे ये जो रखा है इसका आपको, ये एक्स तो नहीं है ना, बट एक्स नहीं है तो आप इसका क्या करोगे, ये एक्स माइनस 1 है तो इसका नीचे डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस में 1 का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से तुम्हारा एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और इसका तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट का, तो 1 ही आएगा आपका नीचे, तो यही आ जाएगा आपका एक्स में साइन इनवर्स एक्स माइनस में 1, ओके, प्लस में सी, नीचे आपका 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। अब करते हैं हम एग्जाम्पल 8, हो गया ना हमारा एग्जाम्पल 8, तो अब एग्जाम्पल 9 करते हैं। एग्जाम्पल 9 में देखो क्या कह रहा है आपका, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है, इन सभी में आपको वही इंटीग्रेशन डिफाइन करना है। तो मैंने आपको बताया पहली बात तो कि आपका ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है ना, एस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टर्म्स में नहीं दे रखा है या माइनस में नहीं दे रखा, तो इसको ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चिंता मत लो, आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से पूरा समझ आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आया, दूसरी बार में समझ आएगा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में आ जाएगा, एंड खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा, चिंता मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे 1 में, मैं पहले 1 में करके लिखता हूँ, dx पीछे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। सी एक्स 6x प्लस में माइनस में प्लस में 13 dx, ठीक है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इसको भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो ध्यान रखना आपका एक्स के जगह आपका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा स्टेप है आपका, ये जो एक्स है, एक्स के यहाँ पे जो नंबर हो, एक्स का कोफिशिएंट जो हो 6 है जैसे, इसका हाफ करोगे, फिर उसका स्क्वायर आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो कर दो, तो 1 में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13, इसका हाफ करोगे 3 आएगा, ठीक है, 6 का हाफ 3, उसका स्क्वायर आपको 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब देखो एंड ये आपका dx है, यहाँ पे देखो तो ढंग से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में तुम्हारा 2ab है ना, यहाँ पे इन तीनों को साइड कर लो और बाकी ये नंबर और इसको साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर रख लिया मैंने, प्लस में ये 3 का स्क्वायर रख लिया एंड माइनस में तुम्हारा 6x, ओके। एंड इस वाले को यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 13 है, इसको खोल लो, ठीक है। तुम्हारा हमेशा याद रखना, ये जो प्लस का ये जो तुम्हारा होगा ना, प्लस में जो लोगे आप स्क्वायर है ना, इसको आपको मतलब ये काम आएगा, ये आपका इसको खोल दोगे, ठीक है, इसको खोल दोगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 रख दो, ओके। dx तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर माइनस में तुम्हारा 2ab। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे तुम्हारा, देखो a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a माइनस में b का लग रहा है, a आपका x है एंड माइनस में तुम्हारा b आपका 3 है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 13 माइनस में 4 आपका कितना, ओ सॉरी 13 माइनस में 9 आपका 4 बचेगा। ठीक है, तो तुम्हारा प्लस का 4 बचा एंड प्लस के 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये मेरा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस में 3 का स्क्वायर एंड इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो मेरा परफेक्ट स्क्वायर वाला बन गया, तो इसको तो x मान लूँगा पूरे को। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला बन गया ना, तो अंडर रूट तो है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का 1 में ए tan इनवर्स एक्स बाई वाला। ठीक है, ये लगा दो आप एंड 1 में ए, सॉरी ए की जगह आपका यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा 1 में 2। ठीक है, tan इनवर्स एक्स मेरा क्या है, एक्स बाई ए, एक्स मेरा ये पूरा एक्स माइनस में 3 एंड उसके अपोन में आपका ए क्या है 2 है, तो ये मैंने रख दिया प्लस में सी। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बट यहाँ पे देखो एक्स की मेरा एक्स माइनस में 3 था ना, तो इसका डिवाइड में क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो एक्स माइनस में 3 का डेरिवेटिव आपका 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, चिंता मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपको पूरा सीख जाओगे आप, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। सेकंड है आपका इंटीग्रेशन आपको करना है 1 में 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 10, 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 10 dx। ओके, अब देखो यहाँ पे भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो इसके आगे तुम्हारा होना चाहिए भैया 1, इसका कोफिशिएंट होना चाहिए एक्स स्क्वायर का होना चाहिए आगे पॉजिटिव, दूसरा इसके आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए मतलब आगे। ठीक है, तो ये जो 3 है, 3 को क्या करोगे आप कॉमन निकालोगे ना, बाहर निकालोगे, तो 3 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे तो मेरा एक्स स्क्वायर बचा है ना, प्लस में क्योंकि भैया इसके आगे 3 नहीं था, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 है ना, माइनस में ऐसे 10/3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इसको अंदर भेजूंगा तो ये मेरा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 3 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 13x ही बचेगा, और ये यहाँ पे तुम्हारा 10 बचेगा। ओके, तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 3 आपका इसमें डिवाइड आ जाएगा। ओके, dx, ये पहला स्टेप मैंने कर दिया। एक्स स्क्वायर के आगे तुम्हारा एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा आपका 1 होना चाहिए इसके आगे। ठीक है, कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है कि मुझे x के आगे जो भी नंबर हो, जैसे ये मेरा 13/3 है, इसका हाफ करना है, 13/3 का हाफ क्या होगा मेरा 13/6। ठीक है, हाफ के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो 3 और 2 आपका मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, तो 13/6 हो जाएगा। तो 13/6 से आपको क्या करना है, एक बार प्लस, मतलब इसका स्क्वायर से आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है बस। तो तुम्हारा 1/3 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 13/3। अच्छा, प्लस एक बार उसका स्क्वायर प्लस क्यों कर रहा हूँ और माइनस भी क्यों कर रहा हूँ, ताकि उससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, माइनस में आपका 10/3 है, एक बार मैं क्या करूँगा 13/6 से उसका स्क्वायर प्लस करूँगा, एक बार माइनस करूँगा 13/6 का स्क्वायर। ओके, एंड तुम्हारा dx, एंड क्या करूँगा यहाँ पे देखो मुझे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हारा प्लस में 2ab वाला बन रहा है ना, प्लस में 2ab वाला बन रहा है, इसको तो उधर भेज दूँगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को काम वाली चीज़ क्या है, 1/3 तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये तुम्हारा प्लस का 13/6 का स्क्वायर, प्लस में ये तुम्हारा 13/3 एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 10/3, और ये माइनस का तुम्हारा 13/6 का स्क्वायर क्या होगा, इसको सोल्व करोगे तो 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, और अपॉन में 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसको मैं खोल दिया हूँ, तो यहाँ पे देखो आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab वाला बन रहा है। ओके, क्योंकि आपका बीच में प्लस आ गया, तो आपका ए प्लस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो लगा दूंगा ये, तो यहाँ पे देखो आपका 1/3 को मैं बाहर ही रख दे रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है। ओके, अंदर आपका क्या बचा, यहाँ पे तुम्हारा 1 में इसके ये मैं क्या ए की जगह आपका एक्स है, तो एक्स रख दिया, बी की जगह आपका 13/6 है, तो 13/6 उसका स्क्वायर हो रखा है, तो स्क्वायर हो गया। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये तो मैंने इतना तो कर दिया, लेकिन ये आपका यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में। ओके, एंड मल्टीप्लाई क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका या सिंपल समझो नीचे आपका एलसीएम क्या आएगा, नीचे एलसीएम आपका 36 आएगा है ना,
एंड 36 आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 3 से इसको डिवाइड करना है। कितने बार पे जाएगा आपका, 12 बार पे, है ना। 12 जो आएगा, 12 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हो जाएगा मेरा। एंड माइनस का तुम्हारा यहाँ पे ये 36 को इससे डिवाइड करना है तो 1 आएगा। एंड 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 169 आएगा, ठीक है। ये अलग अलग तरह के एलसीएम लेने के तरीके वो मैं बता दूंगा आपको। ये आपका मतलब ये है कि आपको पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। नीचे वाले का एलसीएम 36 आएगा तो फिर क्या करना है आपको, इस वाले से एक बार इसको डिवाइड करोगे, 12 बार में डिवाइड होगा तो जो 12 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 120 हो गया। 12 धाम 120, ये माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। फिर इस वाले को आपको इसके डिवाइड करना है तो एक बार पे जाएगा, एक को आपको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना तो 169 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन में 1/में एक्स प्लस में 13/6 का स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 120 में से इसमें जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा 19 बचेगा ना, हाँ 19 बचेगा शायद, है ना। 19 नहीं, सॉरी 19 कह रहा हूँ मैं, 49 -49 बचेगा ना। तो -49 यहाँ बचा, अपोन में आपका 36, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो 1/3 इंटीग्रेशन में 1/में एक्स प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर। या आपका माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। और 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये तुम्हारा 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो इन दोनों का स्क्वायर मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूँ, एंड dx, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा बस ये वाला बन गया ना। आप देखो इसको मैं पूरे को x मान लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये कांस्टेंट है ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे रूट तो है नहीं, तो रूट वाला नहीं है, तो आपका 1/में tan इनवर्स x बाई। तो 1/में 3 तो पहले बाहर रखो, ठीक है। 1/में ए, 1/में ए की जगह मेरा क्या है, यहाँ पे 7/में 6 है, तो 7/में 6 रख दिया। एंड tan इनवर्स x बाई ए ना, x आपका क्या है यहाँ पे, ये पूरा x प्लस में 13/6 एंड ए आपका क्या है 7/6, तो ये मैंने रख दिया पूरा प्लस में c, ओके। एंड देखो ये आपका x नहीं था पूरा, ये आपका x प्लस में ये था ना। तो आप इसका डिवाइड में डेरिवेटिव करोगे तो इसका बन ही आएगा डिवाइड में डेरिवेटिव, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा अब देखो ऊपर भेजोगे इसको 6 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में तुम्हारा 6/7, है ना, tan इनवर्स। एंड यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका इसके नीचे 1 है, इसका यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये आपका 6x हो जाएगा प्लस में 13 अपोन में आपका 6 हो जाएगा, नीचे आपका 7/6 है, ठीक है। ये आपका सबसे ऊपर जाएगा तो ये आपका 6 से 6 कट ही जाएगा, तो ऐसे काट दोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया आपका, बेसिकली बचा क्या यहाँ पे तुम्हारा 3 दूनी 6, 2/7 tan इनवर्स तुम्हारा 6x प्लस में 13, और यहाँ पे तुम्हारा 7 बचा नीचे, तो 7 प्लस में 6, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। एंड ये था भैया आपका कौन सा था, सेकंड पार्ट था ना ये। अभी हमने सेकंड पार्ट करा था, अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन आपको करना है 1/में अंडर रूट में मेरा 5x² माइनस में 2x एंड dx, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके आगे आपका 1 रहना चाहिए, तो पहले 1 5 कॉमन निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा अंडर रूट 5 कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे तुम्हारा x² हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं था तो आपका 2/5 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे तुम्हारा सॉरी x² नहीं है, x है, ओके। एंड dx, ये पहला काम कर दिया। दूसरा आपको करना है यहाँ पे ये जो x के आगे जो नंबर होगा उसका हाफ करना है, उसका हाफ करोगे तो इसका हाफ करोगे 1/5 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा 1/5, तो उसका स्क्वायर आपको एक बार प्लस करना है एक और माइनस, बस। तो आपका 1/में अंडर रूट में 5 एंड यहाँ पे तुम्हारा x² माइनस में 2/5x, इसका हाफ होगा 1/5, उसका स्क्वायर आपको एक बार प्लस करना है एक और माइनस, एंड dx। एंड फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखो a² प्लस में b² माइनस में 2ab वाला लग जाएगा आपका फॉर्मूला। एंड ये जो आपका 5 है √5, इसको बाहर रख दो, तो 1/में √5 में बाहर रख रहा हूँ। इंटीग्रेशन में आपका x² प्लस में ये 1/5 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ पहले, फिर ये -2/5x, ओके। एंड ये फिर तुम्हारा माइनस में तुम्हारा 1/5, ओके, का स्क्वायर dx, है ना। एंड इस पे क्या लग जाएगा आपका a माइनस में b का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/में अंडर रूट 5
इंटीग्रेशन में तुम्हारा ए की जगह आपका एक्स है तो एक्स माइनस में आपका बी की जगह 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको खोल दोगे तो इसको खोलो क्या ऐसे ही रख दो 1/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला बन गया, अंडर रूट भी था ना, अंडर रूट भी लगा दो, ठीक है। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला बन गया, तो ये वाला बन गया आपका, ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये तो आप लगा ही लोगे, कर लेना, ठीक है। एक्स के आपका ये है पूरा पुट कर देना, एक्स के ये, एंड फिर माइनस में आपका ये पूरा सेम का सेम यहाँ पे रख देना बस, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट, है ना, एग्जाम्पल 9। एंड अब करते हैं एग्जाम्पल 10। एंड देख रहे हो आप एग्जाम्पल 10 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इंटीग्रल्स ही फाइंड करना है। बट आपका ये जो है ना, ऊपर अभी तक आपने क्या देखा था, यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे उसमें आपने देखा था कि आपका ऊपर 1 था, इस टाइप में था, आपका 1 ऊपर था, तो आपका ये वाले फॉर्मूलाज आप लगा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर 1 नहीं है, आपका ऊपर भी आपका कोई वेरिएबल करके दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कुछ फॉर्मेट है या कह सकते हो मेथड है आपका, आपको ध्यान रखना है। अगर आपका स्पेशल इंटीग्रल इसको कहते हैं हम, स्पेशल इंटीग्रल अगर आपको दिख जाए इस टाइप में, ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो जाए सी एक्स प्लस में डी, ठीक है, अपोन में आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डी एक्स, ठीक है। सी एक्स प्लस में डी मतलब एक्स के आपका कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में डी आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। नीचे तो आपका यही जैसे बन रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, वैसे आपका बनेगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, या फिर आपका यहाँ पे अंडर रूट भी दे सकते हैं नीचे, जैसे इसमें अंडर रूट है, तो यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी अंडर रूट में तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इस टाइप में ही दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, इसमें मेथड है आपका कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो है नीचे क्वाड्रेटिक होगा, ऊपर आपका वेरिएबल टाइप में दिया होगा, ठीक है, 1 करके ना दे, वेरिएबल करके दिया हो, तब आपको इस तरह का मतलब लगाना है मेथड। तो मेथड है आपका, या इसको स्टेप कह सकते हो सोल्व करने का। पहले आपको करना है क्या, पहले आपको इसको अलग कर देना है, सी एक्स प्लस में डी को अलग कर दोगे, इज इक्वल टू तुम्हारा लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव आप करोगे नीचे वाले का, ठीक है। लैम्डा लेके डेरिवेटिव करोगे नीचे वाले का, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का आपको करना है डेरिवेटिव, ठीक है। प्लस में यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे ले लोगे म्यू, ठीक है। या फिर आप पता है एक काम कर सकते हो, लैम्डा और म्यू की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, अल्फा बीटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका कोई भी ले सकते हो, बट मेनली आपका यहाँ पे मतलब लैम्डा और म्यू ही लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो आप भी यही ले लो। एंड यहाँ पे देखो दूसरा आपको स्टेप करना है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लैम्डा एंड म्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड आपका स्टेप है, आपको इंटीग्रेट कर देना है फिर, ठीक है। फिर आपको इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पे लैम्डा और म्यू फाइंड करके आपको इंटीग्रेट कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे देखो इस तरह का आपका इसमें बन रहा है ना। तो इसको ही करते हैं हम, समझते हैं। फर्स्ट आपका पार्ट है एग्जाम्पल 10 का, इंटीग्रेशन आपको करना है यहाँ पे एक्स प्लस में 2 अपोन में तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 dx ना। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, यहाँ पे ऊपर वाले को अलग कर दूंगा मैं, x प्लस में 2, एंड यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा टाइम्स में डेरिवेटिव कर दूंगा नीचे वाले का ना, डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 का डेरिवेटिव कर दूंगा, प्लस में यहाँ पे म्यू ले लूंगा, है ना। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो करना आता ही है आपको। यहाँ पे तुम्हारा एक्स प्लस में 2 है लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर का आपका स्क्वायर आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। 2 आपका कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, मतलब पावर आपका 2 है तो एक पावर बचेगा, मतलब एक्स बचेगा। तो यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 6x का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 बाहर रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये म्यू है, एंड आपको क्या करना है, सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे लैम्डा, ठीक है। तो अंदर लैम्डा मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा मेरा, 4 लैम्डा एक्स हो जाएगा प्लस में 6 लैम्डा हो जाएगा प्लस में म्यू हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे आप यहाँ पे, कंपेयर किससे करोगे, एक्स वाला टर्म्स एक्स वाले के साथ होगा कंपेयर, और 2 आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वाले के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करूंगा, यहाँ पे 4 लैम्डा एक्स एक्स के साथ कंपेयर होगा मेरा, तो एक्स इक्वल टू मेरा 4 लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स आपका डिवाइड में जाएगा तो 1 ही कट ही जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे मेरा 1 बचेगा, तो सिंपल आपका यहाँ पे 1 इज इक्वल टू मेरा 4 लैम्डा हो जाएगा।
तो 4 यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 4 डिवाइड में चले जाएगा तो 1/4 इज इक्वल टू मेरा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 1/4 मिल गई। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको कंपेयर करने पे 2 इज इक्वल टू मेरा 6 लैम्डा प्लस में म्यू। एंड यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू में तुम्हारा 2 इज इक्वल टू में 6 लैम्डा की वैल्यू 1/4 पुट कर दी। एंड म्यू यहाँ पे तुम्हारा 6/4, ये 2 से काट दो इसको, 2 से 3 बार पे कटेगा तो 3/2 हो गया। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू में मेरा 2 माइनस में 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरा म्यू। ठीक है, इधर मेरा म्यू बचेगा और ये आपका यहाँ पे देखो ना 3/2 बचेगा, बचा था तुम्हारा प्लस का, 3/2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा आएगा 1/2। ओके, 1/2 आएगी वैल्यू, तो मैं मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, तो हमने म्यू निकाल लिया और लैम्डा निकाल लिया। देखो यहाँ पे फाइंड करना था हमको म्यू और लैम्डा, तो ये हमने फाइंड कर लिया। कंपेयर करना है आपको, सिंपल डिफरेंशिएट कर दोगे, यहाँ से लैम्डा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे एक्स वाला टर्म्स एक्स वाले के साथ टर्म कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद कॉन्स्टेंट वाले को कॉन्स्टेंट वाले के साथ कंपेयर करोगे, वहाँ से आपका म्यू की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये दो निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसमें ही पुट कर देना आपको। ठीक है, इसमें ही पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे पुट करूंगा मैं, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ एंड इसको मैं अगर कर दूंगा पुट इन फर्स्ट में कर दूंगा। ओके, पुट इन फर्स्ट में लैम्डा एंड म्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंड साथ साथ क्या कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पे पुट इन फर्स्ट एंड इंटीग्रेट। ओके, एंड इंटीग्रेट, क्योंकि हमें इंटीग्रेट भी करना है तो इंटीग्रेट भी मैं कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा साथ साथ इंटीग्रेशन भी लग जाएगा मेरा, CX प्लस में D। ओके, सॉरी मैं यहाँ पे तुम्हारा इसको, ये तो स्टेप था आपका, इसको फर्स्ट माना था, यहाँ पे इसको फर्स्ट मानोगे। ठीक है, एंड इसमें मतलब आप इसको फर्स्ट में पुट करोगे, बट आपका यहाँ पे देखो इसको आप फर्स्ट में पुट करोगे। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे ये जो डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में आपका इसके डिवाइड में भी रहेगा। ठीक है, बेसिकली आपने इसके डिवाइड में ये धरा, ये चीज़ आपने यहाँ पे रखी थी ना 6x प्लस में 5। ओके, इसके डिवाइड में भी ये है। ओके, 2x² प्लस में 6x प्लस में तुम्हारा 5। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा इसके डिवाइड में आपका इक्वल में है, तो ये कट जाएगा नीचे से नीचे, है ना, तो यही आपका ऊपर बचेगा, तो इसलिए मैंने यही लिया आपका। तो बेसिकली आपका मेन तो ये है, तो आपको डिवाइड इससे भी करना है। ओके, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो साथ साथ ये CX/D ले रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन में तुम्हारा ये है मेरा, इंटीग्रेट लगा दिया मैंने। ये लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है, x प्लस में 2 अपॉन में तुम्हारा 2x² प्लस में 6x प्लस में 5। ओके, ये तो नीचे से नीचे आपका कट जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर ऊपर वाला लिया बस। यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दी, इज इक्वल टू में तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू क्या निकली मेरी, ये पूरे के डिवाइड में, ये ध्यान रखना, तभी तो आपका कटेगा नीचे से नीचे। तो यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू निकली थी 1/4, तो ऊपर मेरा 1/4, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया था मेरा, डेरिवेटिव हो गया था ये रहा 4x प्लस में 6। ओके, एंड प्लस में म्यू की वैल्यू क्या निकली थी मेरी, म्यू की वैल्यू निकली थी अभी 1/2 एंड इसके डिवाइड में क्या है मेरा पूरा 2x² प्लस में 6x प्लस में 5। ओके, एंड dx लगा दोगे। अब देखो यहाँ पे इधर भी मेरा dx रहेगा, तो ये तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन ही है ना जो मेरा था आपका। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ही है ना, ये रहा मेरा, ये इंटीग्रेशन ही है, तो इसको आई ले लो, तो ये तो इंटीग्रेशन ही है मेरा, तो ये मेरा आई हो गया। तो आई ही तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको इसके जगह मैं ये लिख रखा हूँ ना, तो इसको आपको सोल्व करना सिंपल। बस यहाँ से तुम्हें बस लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। आपको बस समझना क्या है, पहले आप ऐसे लिख दोगे, मतलब इसके डिवाइड में ये आपका ये भी रहेगा। ठीक है, इसके डिवाइड में ये भी रहेगा आपका, बट ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में भी रहेगा, बट ये आपका कट जाएगा नीचे नीचे। आपको कंपेयर ऐसे ही करना है, यहाँ से ही आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकलोगे। एंड इंटीग्रेशन में आपको ये डिवाइड में रहेगा ही रहेगा, तो इसकी जगह तो आई लिख दोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल लैम्डा और म्यू पुट कर दोगे एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा मेरा, प्लस में ये आपका 6/4 हो जाएगा, प्लस में ये आपका 1/2 है। ओके, नीचे आपका 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 dx है ना। एंड आई इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे x प्लस में इसका एलसीएम लोगे तो आपका नीचे 4 आएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा 6 प्लस में ये 2। ओके, तो 8/2 मतलब 2 ही आएगा आंसर। ओके, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ कर दिया आपका, फिर तो ये यही बन जाएगा ना, बात तो वही पड़ जाएगी, आपको ये सॉल्व नहीं करना। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, आपको ये सॉल्व नहीं करना था। ठीक है, आपको यहाँ पे पता है, जैसे आपने यहाँ पे पुट कर दिया लैम्डा और म्यू, तो आपको
मतलब इसको सेपरेट कर देना, इसके डिवाइड में भी इसके डिवाइड में ही सेपरेट कर देना, ठीक है। तो मेरा सेपरेट होगा तो इसके डिवाइड में भी आ जाएगा 1/4, 4x प्लस में 6 अपॉन में तुम्हारा 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, इसके डिवाइड में भी आ गया प्लस में 1/2, ठीक है। इसके डिवाइड में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 मैंने कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लिया, तो 1/2 तुम्हारा 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 dx ना, क्योंकि ये देखो ना ये कांस्टेंट था 1/2, इसको मैंने बाहर रख दिया। ऐसी 1/4 को ही मैं बाहर रख दूंगा, ओके। तो 1/4 मैंने बाहर रख दिया। यहाँ पे तुम्हारा बचा 4x प्लस में 6 अपॉन में तुम्हारा 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 dx प्लस में तुम्हारा 1/2 इंटीग्रेशन में तुम्हारा 1/2x² प्लस में 6x प्लस में 5 dx ना। इस तरह का मेरा बन गया। हमेशा तुम्हारा इसी टाइप में बनेगा, चिंता मत लो। आपको लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकालोगे उसको तो आप बाहर ही रख दोगे, एंड तुम्हारा ये जो डिफरेंशिएशन करोगे ना आप यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इसका, ये आपका ऊपर रहेगा और नीचे ये आप सेपरेट कर दोगे ना नीचे वाले को, ये इसके डिवाइड में चले जाएगा और एक बार आपका 1/4 में इस तरह का बन जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और प्लस माइनस चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। आई तो आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, आई आपका चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इसका डेरिवेटिव करूँ तो ऊपर आ रहा है मेरा, यहाँ पे देखो 2x² प्लस में 6x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। मतलब नीचे फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, तो आप क्या करोगे इसको टी ऐड कर लोगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/4, इसको पूरे को देखो आप थोड़ा माइंड में ही सोल्व करना सीखो। अब बार बार वो नहीं लेट करोगे टी फिर ऐसे करोगे, माइंड में इसको आपने टी लेट कर लिया, मतलब इसकी जगह तो आप टी पुट करोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये क्योंकि आपका f' आ जाएगा तो f' ये आ गया इसकी जगह, और ये dx के आप क्या पुट कर दोगे, dt पुट कर दोगे ना। तो सीधा सीधा आपका मतलब ऊपर dt आ जाएगा, नीचे आपका t आ जाएगा, बस ये समझो। प्लस में 1/2, यहाँ पे आपका 1/, में इस तरह का बन गया। आप देखो आपका फॉर्मेट बन गया इस तरह का, है ना। 1/, में इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, वही वाला तरीका लगाओगे। आपका x² की जगह मतलब जो आपका कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये आप 2 बाहर निकाल लोगे कॉमन, तो x² बचेगा, प्लस में यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 3x बचेगा, प्लस में 5/2, ओके। 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। दूसरा क्या करेंगे, x के यहाँ पे जो वेरिएबल होगा कांस्टेंट होगा आपका, उसका आप हाफ करोगे। हाफ क्या होगा 3/2, उसका स्क्वायर आपको प्लस करना है एक बार और माइनस करना है, ठीक है। तो वो आप कर दो। यहाँ पे आपका 1/4, ये देखो 1/, में टी का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा log t, तो log t हो जाएगा प्लस में 1/2। एंड याद रखना टी की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी, क्योंकि आपने इसको लेट करा था टी, ओके। माइंड में ही कर लिया लेकिन, एंड इसकी जगह आपको पुट कर देना टी की जगह, ओके। यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1/2 x² प्लस में 3x प्लस में 5/2, आपने इसका हाफ करा 3/2, उसका स्क्वायर एक बार क्या करोगे प्लस करोगे और एक बार माइनस, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली 1/4 log टी की जगह मैं पुट कर दे रहा हूँ ये, ओके, f(x), तो 2x² प्लस में 6x प्लस में 5 मैंने पुट कर दिया, प्लस में 1/2। एंड यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1/2, ये देखो a² प्लस में b² प्लस में 2ab वाला बन गया, तो इसको साइड कर ले रहा हूँ। x² प्लस में तुम्हारा 3/2 का स्क्वायर प्लस में 3x, ओके। एंड इस वाले को बाहर रख रहा हूँ, 5/2 बाहर। एंड ये तुम्हारा माइनस में 3 का स्क्वायर 9 होगा, एंड नीचे आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, ओके। इसको खोल दिया मैंने dx। यहाँ पे देखो इसके जगह तो मैं आपका रख दूंगा आपका 1/4 इधर मेरा है log 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये भी आपका 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अंदर मेरा ये आपका a² प्लस में b² वाला बन गया, तो a की जगह आपका x है, x प्लस में b की जगह मेरा 3/2 है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। प्लस में आपका इसको देखो, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा नीचे आपका देखो एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। एलसीएम 4 आ गया मेरा। एंड यहाँ पे तुम्हारा इसको 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे ना 2 बार में, तो ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस में आपको 4 1 जा 4 मतलब एक बार 1 आया आपका, इसका डिवाइड करोगे तो 4 से, तो 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 9 ही आएगा, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। एंड dx यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 log
2x² प्लस में 6x प्लस में 5 प्लस में 1/4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1/, में x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे तुम्हारा 1/4 आएगा। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये देखो 1 का स्क्वायर मेरा 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 ही हो जाएगा dx। तो यहाँ पे मेरा कौन सा बन गया, x² प्लस में a² वाला बन गया ना। x² प्लस में a² वाला क्या फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये लगा दूँ मैं। यहाँ पे देखो आपका 1/4 log 2x² प्लस में 6x प्लस में 5। ओके, प्लस में ये मेरा 1/4 है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 1/a की जगह मेरा क्या है यहाँ पे 3/2। ठीक है, सॉरी a की जगह ये तो x है, ये है आपका a। ठीक है, x प्लस में a² है ना, तो a की जगह मेरा 1/2 है, 1/2। ओके, 1/a कर दिया मैंने tan इनवर्स x/a। x आपका 3, तो x प्लस में 3/2 है। ओके, एंड तुम्हारा a क्या है 1/2, x/a कर दिया मैंने प्लस में c। ओके, एंड इसका देखो आपने इसको x मान के कर दिया, बट आपका x नहीं है, x प्लस में 3/2 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे डिवाइड में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 ही आएगा आपका, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसको सोल्व करो आप आराम से। 1/4 2x² प्लस में आपका 6x प्लस में 5। यहाँ पे तुम्हारा 1, ये देखो 2 आपका ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/4 ऊपर मल्टीप्लाई में 2 चला गया। ठीक है, tan इनवर्स इसका एलसीएम लो, तो इसके नीचे 1 डालोगे, ये 2x हो जाएगा प्लस में 3/2। ओके, यहाँ पे 2 हो गया, इसको अभी सोल्व करा मैंने। नीचे आपका 1/2 है, डिनोमिनेटर भी 2, इसके डिनोमिनेटर में भी 2, तो कट जाएगा आपका। यहाँ पे बेसिकली आपका 2x प्लस में 3 बचेगा, एंड यहाँ पे 2 से 2 कटेगा 2 बार में, तो 1/2 बचेगा। तो 1/4 log 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस में 3 प्लस में c। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आया है। एंड एक बार चेक कर लेना एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट है आपका, क्या यही आंसर है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल 10 का भी हमने फर्स्ट पार्ट करा है। ठीक है, एंड आपको समझ आया ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टेप समझो, जब भी आपका इस तरह में दिया होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपका 1 करके ना दे, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इसको अलग कर देना है, इसको अलग कर देना है। ठीक है, ये डिवाइड में रहेगा आपका, बट ये डिवाइड से डिवाइड कर जाएगा, कंपेयर ऊपर ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर कैसे करोगे, इसका ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे, इसको लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से एक्स वाला टर्म्स एक्स वाले के साथ कंपेयर करोगे, एंड कॉन्स्टेंट वाला कॉन्स्टेंट वाले के साथ करोगे। यहाँ से आप लैम्डा और इसकी वैल्यू निकाल के फिर इसी में पुट कर दोगे। ठीक है, इसी में या फिर इसमें कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, ये डिवाइड में आपका लेकिन ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे इस तरह का बना मेरा, इसके ये तो आई पुट कर दूंगा मैं ना, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन ही है आपका जो हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा इसको सेपरेट कर दोगे फिर। ठीक है, सेपरेट करने पे 1/4 तो कांस्टेंट था आपका, ये बाहर रहेगा। इसका करोगे नीचे आपका देखो हमेशा इसका डेरिवेटिव ऊपर होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको टी ऐड कर लोगे, टी का डेरिवेटिव ये होगा, तो इसकी जगह तो आपको डी टी पुट कर दोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके टी, तो 1/टी हमेशा बनेगा, तो 1/टी का तो log टी होता है, एंड टी की जगह आप नीचे वाला पुट कर देना। ठीक है, तो log टी की जगह मैंने पुट कर दिया, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1/, में करके बनेगा हमेशा, 1/, में करके बनेगा, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे जैसे बनाया। ठीक है, एंड फॉर्मूला देख लेना कौन सा लगेगा, बस वो लगा दोगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 10 का फर्स्ट पार्ट। ऐसी सेकेंड पार्ट भी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे x प्लस में 3। ठीक है, अंडर रूट में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में x²। ठीक है, dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना मुझे, यहाँ पे तुम्हारा पता है तरीका यही है, बस आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला मेरा x² प्लस में a² वाला बना, यहाँ पे शायद रूट वाला बनेगा। ठीक है, कोई सा भी रूट वाला बनेगा वो देख लेना आप बस। तो यहाँ पे देखो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले तो आप अलग अलग करके, पहले x प्लस में 3 अपोन में मेरा रूट 5 माइनस में 4x प्लस में सॉरी माइनस में x²। ठीक है, ये आप अलग लिखोगे, एंड ये आप यहाँ पे लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव करोगे ऊपर d/dx, इस वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे 5 माइनस में 4x माइनस में x² का डेरिवेटिव करोगे, प्लस में म्यू अपोन में आपका यही रहेगा अंडर रूट में 5 माइनस में 4x, एंड ये तुम्हारा x²। ओके, ये आपका रहेगा। ठीक है, एंड आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ऊपर आपका x प्लस में 3 अंडर रूट में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में x²। ठीक है, इक्वल टू में तुम्हारा लैम्डा डेरिवेटिव इसका करोगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, माइनस में 4x का आपका -4x का -4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा x² का -2x हो जाएगा। ठीक है,
एंड यहाँ पे तुम्हारा म्यू है अपोन में आपका अंडर रूट में 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा x प्लस में 3 अपोन में अंडर रूट में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में तुम्हारा इसको लैम्डा टाइम्स यहाँ पे तुम्हारा माइनस कॉमन निकालोगे या फिर ऐसे माइनस का 4 माइनस का 2x बचेगा ना, प्लस में लैम्डा सॉरी म्यू अपोन में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, एंड कंपेयर कैसे करोगे, ऊपर ऊपर ही कंपेयर होगा, तो यहाँ पे लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो x प्लस में 3 अंडर रूट में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में तुम्हारा यहाँ पे माइनस लैम्डा 4 लैम्डा हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा -2 लैम्डा एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में म्यू अपोन में तुम्हारा अंडर रूट में 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर एंड ऑन कंपेयरिंग लिखोगे आप, ऑन कंपेयरिंग, एंड यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक्स वाले के साथ करोगे, ऊपर ऊपर करना है बस। ठीक है, नीचे आपका सेम ही है क्योंकि ये कट ही जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा इसको इसके साथ करोगे तो एक्स इक्वल टू में तुम्हारा -2 लैम्डा एक्स। ओके, एक्स से एक्स कटेगा आपका, यहाँ 1 बचेगा, -2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी -1/2 ओके, एंड इसको कंपेयर करोगे 3 को, 3 इज इक्वल टू मेरा ये -4 लैम्डा है, ये कॉन्स्टेंट है, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का म्यू। ओके, एंड यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे -4, यहाँ पे तुम -1/2 पुट कर दोगे, प्लस में लैम्डा म्यू, एंड यहाँ पे देखो 2 बार में कटेगा आपका 2 दूनी, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 इज इक्वल टू में 2 प्लस में म्यू हो जाएगा, एंड ये 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 माइनस में 2 आपका 1 बचेगा, तो म्यू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, म्यू और लैम्डा निकाल लिया, आप क्या करोगे, पुट इन फर्स्ट, एंड यहाँ पे फर्स्ट इसको ले लोगे, यहाँ पे इसको ले लोगे पुट इन फर्स्ट में, एंड इसका इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, पुट इन फर्स्ट एंड इंटीग्रेट, देखोगे पुट इन फर्स्ट एंड इंटीग्रेट। ओके, इंटीग्रेट भी कर देना साथ साथ, यहाँ पे इसका तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर ही देता हूँ थोड़ा सा, इसका आपका आई हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा x प्लस में इसका इंटीग्रेशन भी कर दोगे ना, 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा की जगह क्या आया मेरा -1/2, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेट भी करूँगा -1/2। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा -4 -2x है, प्लस में म्यू की जगह मेरा 1 आया, 1 पुट कर दिया, अपोन में तुम्हारा क्या है 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, dx, एंड ये मेरा इंटीग्रेशन ही है, तो इसको तो आई लिख दूंगा मैं, यहाँ पे dx सॉरी, ये आई हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा -1/2 बाहर निकाल लोगे, तो -1/2 बाहर निकालूंगा, सेपरेट कर दूंगा, तो इसके डिवाइड में जाएगा -4। ठीक है, एंड -2x अपोन में आपका अंडर रूट में -5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा dt, ओ सॉरी dt कह रहा हूँ, dx है ना, सेपरेट भी कर दूंगा ना मैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1/, में क्योंकि ये तो 1 ही है, अंडर रूट में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर dx है ना, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव तुम्हारा ऊपर आ जाएगा है ना, ऊपर वाला आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा -1/2, इसको तो टी ऐड करोगे नीचे वाले को है ना, तो नीचे वाले को टी ऐड करोगे, ये आ जाएगा मेरा, एंड ये dx भी आ जाएगा, तो इसके जगह तो dt पुट कर दोगे, ऊपर आपका dt आ जाएगा, नीचे आपका रूट, एंड इसके जगह टी पुट करा इसलिए टी रूट टी हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू में सॉरी प्लस में तुम्हारा यहाँ पे तुम कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसकी जगह पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1/, में अंडर रूट में तुम्हारा माइनस कॉमन निकालोगे, तो -5 हो जाएगा, ये मेरा -4x हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, dx, एंड दूसरा काम क्या करोगे, x वाले के यहाँ पे जो हो नंबर उसका आप हाफ करोगे, 2 है। ठीक है, 2 का हाफ वो सॉरी 4 का हाफ करोगे 2 का स्क्वायर एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे। ठीक है, तो ये रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस में 1/2 dt अपोन में रूट टी को आप टी की पावर हाफ लिख सकते हो ना, प्लस में तुम्हारा 1/, में अंडर रूट में -5 माइनस में 4x प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका हाफ क्या होगा 2 का स्क्वायर एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में ही है, अंडर रूट में ही सारा काम होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर भेजोगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन में इसकी पावर माइनस हो जाएगी dt। ओके, प्लस में आपका, ये तो हमने बहुत बार सोल्व करा यार। ठीक है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे तुम्हारा 1/, में अंडर रूट
माइनस बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab वाला बन गया है ना। तो इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर आपका प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में आपका 4x, ओके। एंड ये -5 है, इसको पीछे लिख रहा हूँ, एंड ये माइनस का 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ओके, dx। एंड यहाँ पे देखो -1/2, ये देखो आपका ये वाला बना है। अगर आपका x की पावर n होता है dx, ठीक है, मतलब वेरिएबल x है, उसी के रिस्पेक्ट में मैं अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो x की पावर n+1/n+1 हो जाता है। सेम यहाँ पे देखो हमारा वेरिएबल t है, उसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे तो पावर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, एक पावर जुड़ेगा, अपोन में आपका -1/2 हो जाएगा, ओके, प्लस में 1 एक कर दोगे, है ना। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1/में अंडर रूट में तुम्हारा माइनस, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2ab, तो ये आपका x है, प्लस में वो सॉरी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ए आपका x है, माइनस में b आपका क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बाहर का है क्योंकि ये माइनस बाहर है, ओके। एंड ये आपका -5 -4 आपका -9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो गया, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ब्रैकेट बंद कर दोगे क्योंकि ये माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा अंदर, ओके। तो ये हो गया मेरा, एंड यहाँ पे तुम्हारा -1/2 tan की टी की पावर आपका 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ पावर बचेगा, अपोन में आपका यहाँ पे हाफ पावर बचेगा, प्लस में आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो ये आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा, माइनस में x उनमें x -2 का होल स्क्वायर, ओके, dx। एंड इस 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। यहाँ पे तुम्हारा ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा सबसे मल्टीप्लाई में, तो -1/2 मल्टीप्लाई में तुम्हारा 2 ऊपर चला गया, टी की पावर टी की पावर आपका वह हाफ, ओके। एंड टी की यहाँ पे देखो टी की वैल्यू भी आपको पुट कर देनी है, टी आपने ये लेट करके चला था, है ना, टी ये लेट करके माइंड में करा था आपने सोल्व, बट ये टी आपने लेट करा था, इसकी जगह ये आपने डिफ्रेंसिएशन करा था सोल्व, ना। तो ये मैं पुट कर दूंगा अभी अगले स्टेप में, प्लस में यहाँ पे मैं 1/3 को मैं 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस में x -2 का होल स्क्वायर, ओके, dx। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला, अंडर रूट भी था ना यार, सॉरी, अंडर रूट भी लगा दो, अंडर रूट भी लगा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हारा अंडर रूट में ये हो गया, ठीक है। तो ये देख लो अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला कौन सा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर में आपका क्या है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये मैं पुट कर दूंगा, तो -1/2, सॉरी ये 2 से 2 भी आपका कट जाएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो माइनस में टी की जगह वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं आपका 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर का यहाँ पे पावर हाफ है तो पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का इसके लिए मैं फॉर्मूला पुट कर दे रहा हूँ कौन सा, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स एक्स के मेरा क्या है यहाँ पे एक्स के ये है, ठीक है, ए माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स के क्या है ये x -2, ओके, अपोन में ए की जगह मेरा क्या है 3 है, ओके, प्लस में सी लगा दूंगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये जो माइनस में पहले मैं पॉजिटिव वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका आपने इसको x मान के कर दिया, बट इसका डिफरेंशिएशन करोगे नीचे x -2 का, ओके, तो इसका डेरिवेटिव आपका 1 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, साइन इनवर्स x -2 अपोन में 3, एंड ये फिर नेगेटिव वाला लिख रहा हूँ मैं। तो ये हाफ पावर का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ओके। तो रूट में तुम्हारा 5 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। देखो आपने करा क्या यहाँ पे, टी की जगह पहले तो पुट कर दोगे आप क्योंकि ये आपने माइंड में सोल्व करा पुट करके, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये वाली मतलब जितना भी था ये पूरा हमने सोल्व करा, यहाँ पे आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाला बन रहा था, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, साइन इनवर्स x/a वाला, ठीक है। तो ये हमने सोल्व कर दिया पूरा। एंड एक बार रिवाइज करना होगा तो रिवाइज कर लेना पीछे, मतलब वीडियो देख के आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार में समझ नहीं होगा आएगा आपको, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये वाला भी फॉर्मेट समझ आएगा, ठीक है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन है ये, अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए आपके, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर सोल्व मतलब आंसर आपके बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है दबा के। एंड यहीं पे हमारा मतलब एग्जांपल खत्म होते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट सोल्व करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो देख लिया होगा तो बढ़िया है, ठीक है, तो समझ लिया होगा तो और बढ़िया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 सोल्व करेंगे। हो सकता है तो आप खुद से ही प्रैक्टिस करना ताकि आपको ज़्यादा समझ आए।